बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले महात्यागी संत थे। त्याग का मतलब होता है किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। आप भोजन पा रहे हैं, भोजन में सूखी रोटी आ जाए प्रेम से खा लीजिए, दाल रोटी हो खा लीजिए, दाल रोटी नहीं भी हो तो पानी से खा लीजिए। यदि आपके भोजन में सब प्रकार की मिठाइयां आ जाए तब भी खा लेना चाहिए। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो भी प्रारब्ध के अनुसार उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर प्रारब्ध से बना है। प्रारब्ध का भोग भोग बिन कौन मिटैया है, कर्म गत टरे नहीं ज्ञानी, चेतन पुरुष अखंड जीव का बिरले ने ज्ञानी। एक ठाकुर थे, उनका नाम था नाहर सिंह। तो मैंने देखे एक बार वो कुंभ के मेला में गए और उनके साथ में सेवक गए, दो चार पहुंचे तो एक महामंडल सुर थे, उनके कैंप में पहुंचे। वहां जाकर के नाम लिखे गए तो उनके जो सेवक थे उनके भी नाम लिख गए और अब नाम की होगी भर्ती पूरी। अब वो ही पीछे रह गए, सबका नाम लिखवाया कि मैं पीछे चला जाऊंगा क्योंकि मैं तो नाहर सिंह हूं। जो पीछे गए तो गेट मैंने रोक दिए तो कि भाई मुझे तो जाने दो, मेरे सेवक अंदर के कुछ भी सही। अब लिस्ट पूरी हो गई, अब कल लगेगी सुबह। अब तो उनको बहुत परेशान पड़ा, मैं वहां का वो हूं, नाहर सिंह मेरा नाम है, ठाकुर ऐसे कि जहां नहीं चलेगी भाई। पुलिस वालों ने उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। इतना बड़ा आदमी कि पूरे गांव में उसके नाम से ही लोग हाथ खड़े हो जाए। पर प्रारब्ध इसको कहते हैं, है ना। जो उसकी दहशत से सब डरते थे उसको भी वहां पर डरना पड़ेगा। ये प्रारब्ध का खेल है। 2 दिन तक उसके जो सेवक ही पास में नहीं आए, इतने दिन तक नंबर वहां लगा। हाँ, अब बेचारा वैसे तो 2 दिन बाद आए तो गए, आप तो घुस गए, हमें छोड़ गए कि करें क्या। नाम आपको पहले लिखवाना था, हम रह जाते कोई बात नहीं, पर जो मुखी रह गया सब अंदर चले गए। तो ऐसा होता है, ये सारा खेल प्रारब्ध का है ना। और दुनिया में कहीं भी जाओ, जैसे घर में आपके 50 बेटे हैं तो आप सक्षम है, पुरानी संपत्ति है माता पिता के, तो 50 बेटा को 50 कमरे बनवा दोगे, लेकिन 50 के लिए 50 नहीं बनते। कम से कम जब बुरहानपुर के 1000-1000 महात्मा होंगे, यहाँ पर 1000 कमरे नहीं होंगे ही नहीं। घर में 10 बेटे हैं तो 10 नहीं हो सकते। 10 बेटा है ना, 10 नहीं हो सकते। हाँ, पुरानी संपत्ति है, पुराने जिम्मेदार हैं या वैसे हैं, पैसे की कमी नहीं है, वो बनवा दे। पर बेचारे गरीब देखो झोपड़ियों में पड़े हुए हैं, क्या कहते हो रही है उनकी 10-10 बच्चे, लोहार देखो लोहा पीट रहे हैं, है ना। ये सारा प्रारब्ध का खेल है, कर्मों का खेल है, कर्म विधान है ना। एक जमाना ऐसा था कि पहले पैरों में जूते भी नहीं पहनते थे, और यहां तक का कि जो ऐसे ऐसे डराने धमकाने वाले महान नीच लोग थे कि बेचारे गरीब उनकी गली में जाते थे तो अपने ही जूता उतारे के अपने सिर पर रख के जाते थे। कहीं भी पूरे भारत की बात है। जैसे पता चलेगा कि किन की कोठी है, अरे फलाने सिंह की, जूते उतारे के अपने सिर पर रख के तब निकलते। और नहीं पैरों में पहने जा रहा है और पूछेगा तू कौन है, कहां से, तेरी हिम्मत किस पर की जूता पहने तेरे, पहचान। हाँ, बड़ा है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे तो समझ लो वो जूता पैर के चकाचक चलाएगा, है ना। और शूद्र है, वैसा है तो अपने वहीं से जूतों को उतार के और सिर पर रख के ऐसे तब निकलेगा, तब वहां जाके पैरेगा।
उनकी सीमा निकलेगी। ये कितना बड़ा पाप था। कहीं कहीं आज भी दुखाए सताए जा रहे, लेकिन ये मानवता नहीं, मानवता नहीं। जो धार्मिक लोग हमने देखे हैं, मैं खूब गया हूं मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन में तो मैं छोटेपन से इतने बड़े से खेला हूं मंदिरों में। मथुरा वृंदावन सब मंदिरों को जानता, सब रह जाता है ना, सब देखा। वहां इतने धार्मिक लोग बैठे हुए जेब काटने वाले कि जाते ही अपने पैसा से आपको जलपान ले आएंगे, गुलाब जामुन का डिब्बा ले आएंगे, काजू कतली ले आएंगे, बढ़िया तरह व्यवस्था दे देंगे, बाल्टी नई चकाचक रहेंगी, है ना, जूते भी डबल दे देंगे, इनको पैर के अंदर जाना, इनको बाहर निकलना, और ऐसे मोथरे कैंची से काटेंगे, बिल्कुल स्वाहा। मैं घूम रहा था, पूनम साहब थे, मैं था, दोनों घूम रहे थे वृंदावन में। घूमते 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 कुंज विहार की तरफ पहुंच गए, तो वहां पर गुजराती लोगों को, आपके गुजराती लोगों को वो नचा रहे थे कि जहां नाचो। तो क्यों? कि जहां राधा और कृष्ण रात को रोज आते हैं, उनके चरणों की धूल गिर जाती है। यहाँ गद्दे बिछते, जो जहां नाचता है और रज को अपने माथे पे लगाता है, उसका जीवन सही हो जाता है। धन्यवाद। अब तो बेचारे मोटे मोटे नाचे, साचर ऐसे नाचे, फिर कहा लेटो, अब लेट रहे। हम तमाशा देखे बहुत देर तक। अब वो खड़े हुए कि अब देखो मैंने 2 घंटा आपको घुमाया, है ना, हरि जी के दर्शन कराए, फला बांके बिहारी के दर्शन कराए, रंग जी के दर्शन कराए, प्रेम मंदिर दिखाया, ये सारे सब दिखाए, हरिन कुंज दिखाई दिए, नारायण कुटी दिखाई दिए, है ना, वन विभाग दिखाई दिए। सब देखने के बाद अब ऐसा करो, वैसे तो 1,000 रुपये बनते हैं, आप 500 दे, और सबने निकाल दे, कितना अच्छा है, देखो 1000 रुपये 500 ही ले रहा है। सबने निकाल के दे दिए, और देने के बाद में और सबको उन्होंने एक एक डिब्बा दिया मीठे का। बड़े खुश होते जा रहे, कहते यार देख कितने अच्छे हैं, कितने प्रसाद दिया है। सारी इज्जत बिगाड़ दी है, गंदगी में लिटा दिए। वहां कोई राधा कृष्ण आएंगे, और फिर अपनी खुशी से उनका भंडारा चल रहा था कि देखो जी कितने अच्छे हैं, 1000 के 500 लिए, हरि जी के दर्शन करा दिए, चलो 1 लाख का भंडारा दे, बस 1 लाख रुपया भी दिया, है ना, और ठोक पिटे आए, इज्जत पे। ऐसा काम होता है, मैंने ये सबका देखा है। निर्गुणानंद महाराज के साथ में रहा, योगानंद महाराज जी के साथ में मेरा, हाँ व्यवस्था खाने पीने की आपको कोई कमी नहीं आएगी, सोने की कोई कमी नहीं आएगी, है ना। 2 चीज से मारे जाओगे, काहे से मारे जाओगे? एक तो कल्याण से मारे गए, और दूसरे निज का बोध, जिस संसार जो है ना फंसे हुए हैं, उसी फसावट में रखेंगे, निकलने नहीं देंगे। सबसे बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा जाला है इनका। पन्नाओं का उन्हीं में मैं रहा हूं, है ना, मेरा जन्म ही हुआ उनके पीछे, है ना। हाँ, बहुत बड़ा जाल है। आपको ऐसा कर देंगे कि आपको घर को आने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा व्यवहार करेंगे आपको, आप यहीं पर रहे पूरा जीवन। हम भी गए थे, उसको ऐसा लगता था, आप बोलो ऐसा ही लगेगा। और फिर महीना 2 महीना रहोगे तब पता चल जाएगा, जब पूरी जेब कट जाएगी, जब नहीं दोगे तो अपना उधारी देंगे आपको, है ना, आपका बैंक का नंबर भी ले लेंगे, अपना दे देंगे, उसमें कह देंगे अब ऐसा करो, आपके बैंक में खाता था होगा, हाँ वहां से यहाँ भेज दो पूरा, और अपना पैसा दे दे के सारा काम करवा लेंगे। और फिर कह देंगे अब देखो दूसरी जगह से आप लेते तो 10 रुपये सैकड़े ब्याज देनी पड़ती, 2 रुपये सैकड़ा आएगी। अब हरि जी के लिए आपने लिए हैं तो हम बिना ब्याज के दे दो, हाँ, हमको ब्याज नहीं चाहिए, भक्तों से हो ब्याज। हो अरे राम राम राम, हे भगवान प्रभु नीला तेरी अजब निराली, ऐसे करते हैं नहीं राम।
और ऐसे लेटते हैं वहां पर जा करके। मोरी चंद्रा आपने देखा, वृंदावन में गए होगे तो हरि जी का जो मंदिर है वह बंगला सजता है रोज 4 लाख का, और वह आंखों के अंधे गांठी के पूरे 4-4 लाख रुपए लेके खड़े रहते हैं। आज हमारी तरफ से बंगला, आज हमारी तरफ से बंगला, 4 लाख रुपया का रोज बंगला बनता है, फूलों का रोज उतर जाता है। और जो हरि जी का जो मंदिर बना रहा है तो ऊपर से मोरी में पानी चलता है आसपास, उसको चरणों में समझ में पीते हैं, वाह वाह कितना ठंडा पानी आ रहा है। अब वो पेशाब है कि क्या चीज है? अब इतना बड़ा मंदिर है, लेटरिन बाथरूम भी होंगे, कोई नहाएंगे धोएंगे, उनका भीतर के पीछे पानी बह रहा है, उसको पवित्र मान रहे हैं। पारक नहीं है। हाँ, पारक। ब्रजवासियों की टट्टी और पेशाब भी पवित्र है। बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की इच्छा। अब फिर जमुना जी की तरफ जाते तो जमुना जी की तरफ जाके क्या कहते हैं कि जो इस रेती में सोएगा, ऐसे ही बढ़िया जहाँ कृष्ण ढूंढते थे, गाय चराते थे, तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये ना लाखों की भीड़ पड़ी होगी मिट्टी में। गंगा जी पे जाके देखो कैसे सोते हैं। मैं खूब गया रमण रेती भी मैं खूब गया हूँ, है ना। सोरों में भी खूब गया हूँ, कछला घाट पर, लहरा घाट पर, मैंने ये सब देखा है। जा जाके आपको ऐसा कर दे, और इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बनाएंगे, रसमलाई आपके लिए लाएंगे, कचौड़ी, मावा की कचौड़ी लाएंगे, टपकती चली आएगी। और फिर कहेंगे दूसरी जगह जो थाली आपको कम से कम 3000 की मिलती, थाली सजा के 3000 की, और हम आपको 1000 रुपया में दे रहे हैं। हाँ, और मास्टर साहब खुश हो जाएंगे, कितना अच्छा हो। जैसे डॉक्टर बोलते हैं आप मर जाने वाले थे, अभी आए तो। और फिर वहां से वो पैक कर करके अपने घर को ले जाएंगे। उनका झूठा, वो झूठा होता है पंडित पुजारी, उनका फिर कोई मौका निकला, वो महाप्रसाद करके बड़क चाटते हैं उनका, और अपने घरों लाते हैं 10-10, 20-20 किलो, 20,000 में, 10,000 में, 15,000 में, सबकी भेंट अलग अलग है, 5,000 की। जैसे आप गए उनके पास में, आपको भी पता नहीं, ऐसे झोला रखा होगा ऐसे, और नीचे प्रसाद आपको दिखेगा नहीं, ना मुझे दिखेगा ना आपको दिखेगा। आपने जाके 1000 रुपया चढ़ाए, जय गुरु जी दंडवत प्रणाम, तो काजू किशमिश बादाम भर के आपके हाथ में रख देगा। किसी ने 100 रुपया चढ़ाए तो जो शक्करिया दाने किशमिश वो रख देगा भर के। हाँ, और किसी ने 1 रुपया चढ़ाया, 2 रुपया चढ़ाया, तो मुरमुरा भी रखा है, तो उसके हाथ में मुरमुरा देगा। 1000 में 1 मुट्ठी बादाम छुहारे ही आएंगे क्या? पर वो खुश हो जाएगा, अरे क्या देखा महाराज जी ने बादाम छुहारे का जलपान दिया। पर ये नहीं देखेगा कि मैं रुपये कितने चढ़ाए। उन्हें 1000 रुपये को नहीं देख रहा है। 1000 में बाजार से खरीदा तो कितने आते, है ना। तो ये लोग हैं आंखों के अंधे और गांठ के पूरे, सही जगह पे खर्च नहीं करेंगे। जितने भी कंजूस लोग हैं, जितने भी वैसे, तो जहां पारकी संत रहेंगे, विवेकी ज्ञानी संत रहेंगे, वहां की व्यवस्था नहीं देखेंगे, वहां तो कमी देखते हैं वो लोग, है ना। और वहां जाके कमी नहीं देखते, वहां कमी नहीं है कहां जाके पूर्ति करते, और जहां कमी है बिल्कुल नहीं, वहां तो जाके लेटरिन बाथरूम साफ करने में लग जाते। मैंने देखा अहमदाबाद में तो 60 लाख लोगों की भीड़ थी, 60 लाख की, है ना। वो बेचारा ना स्वामी नारायण, उसका प्रमुख स्वामी मर गया था, तो उसकी स्वर्ण तुला हुई, पूरे गुजरात के लोग पागल हो गए। मैंने देखे अपने कबीरपंथी भक्त भी जा जाके, और वहां जाके कोई 1 लाख रुपए दे, कोई 100 ग्राम सोना चढ़ा रहा है ना। तो मेरे से जो कहाँ के भक्त हैं, मैंने कि हमारे बुरहानपुर के भक्त हैं कि जहां तो 100-100 ग्राम आधा सोना चढ़ाते हैं, वहां चढ़ाते हैं क्या? मैंने कि वहां तो मिट्टी के गोली बना के चढ़ाते, वो बहुत ज्यादा कम समझो, बहुत ज्यादा हो गया। तो जहां पर झुकना चाहिए ता लोगों ने झुकत, जहां देना चाहिए वहां नहीं देते, जहां व्यवस्था की पूर्ति ता नहीं करते, जहां नहीं है वहां करते। और जब वहां कहा कि सबके पाप कट जाएंगे, लेटरिन बाथरूम साफ कौन करेगा, तो वकील मास्टर जय खड़े हुए। आपने देखा होगा, मतलब गए होगे आप, नाक रगड़ते थे वहां,
झाड़ू ले जो मोटे पेट में चला नहीं जा रहा वकील साहब। साष्टांग दंडवत प्रणाम। अरे लेटरिन का ठेका ले लिया साफ करने का सबका, और यहाँ एक भी नहीं लेगा जहाँ व्यवस्था मांगेंगे स्पेशल, और नहीं मिली तो मुंह ठेक जाएंगे। है कोई देखा है आपने? सुबह से देखना लेटरिन बाथरूम, जितने वक्त आते कोई भी लेटरिन बाथरूम साफ कर रहा हो, कैसे? कुछ नहीं, महात्मा करेंगे या किसी पे करवा लेंगे ऐसा। और वहां पर जाकर के देखो व्यवस्था उन्हें की है, कैंप उन्होंने लगाए, सारी व्यवस्था उनके भक्तों की है, उनकी कुछ नहीं है। सोना किसने दिया? भक्तों ने। टेंट किसने लगाया? भक्तों ने। मैंने देखा अब एक खड़ा हो गया कि प्रमुख स्वामी बोले अब टेंट लगाने वाला तो कोई है नहीं, तो अपनी तरफ से कल टेंट, तो एक है वो खड़ा, हाँ बहुत बड़ा आपके सुरेंद्र नगर का खड़ा हुआ था, आपको पता हो, मान के नहीं कितना भी रुपया लगा 1 करोड़ मेरी तरफ से, वाह 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 वाह, आप जो दीजिए आपके सारे पाप कट जाएंगे। पाप कट जाएंगे, पाप और लद जाएंगे। भ्रमकों को दान देना, भ्रमकों को जाकर के बड़ाई करना, है ना, उनके जा गुलाम बनना, पाप कट नहीं सकते, पाप बढ़ते हैं, है ना। जो होता स्त्री श्रृंगार करती है 16, स्त्री क्या करती है? 16 श्रृंगार, ओठ रचती है, मांग बत्ती है, 16 श्रृंगार करती है, लेकिन वो काय के लिए करती है? पति की पूजा करने के लिए है। वो काय के लिए करती है श्रृंगार? पति को रिझाने के लिए, विषय भोग में फंसाने के लिए। इसी प्रकार से जितने भी शोभा संसार में चल रही है, जितने जो बैठे हुए हैं चमकने, है ना, मिठ बोला है, चाट जाएंगे आपको मास्टर साहब। आपका पार का सिद्धांत वहां काम नहीं देगा, पार की संगतों को भी भूल जाएंगे, उनकी शोभा देख के उन्हें मिठ बोला होगी साहेब। तो एकदम वो ऐसे जैसे स्त्री श्रृंगार करके अपने पति को रिझाती है, और पुरुष भी अपने श्रृंगार करके अपनी पत्नी को रिझाता है। ये सारे संसार में शोभा है। इस शोभा को साधु श्री कबीर साहब ने खत्म किया। किसने खत्म किया? कबीर साहब। सजना और सजाना संसार के लिए, रिझना और रिझाना संसार के लिए, सारी चमक दबो संसार के लिए, और संसारी चमत्कारी करता है उसे फंसता है। तो जाए कमी है वहां पूर्ति नहीं करेंगे, जहां भूखा है वहां भोजन नहीं देंगे, जहां आवश्यकता है वहां नहीं चढ़ाएंगे, जहां आवश्यकता नहीं है, अरबों खरबों की संपत्ति है, वहां जाके सिर पटकेंगे और धन भी चढ़ाएंगे, है ना, खूब। और 10,000 खर्च करके और 500 रुपया की वहां व्यवस्था कर भी दी, तो कहां से करी? कहां से करी? हमारी जूता हमारे चांद, कहां से करी? तो पारख बिन फिरे भुलाना, सदु देखे भुलाना हो, पारख बिन फिरे भुलाना। सदु देखे जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, छठमा कहिए ब्राह्मण 6 घर 6 उपदेश। जोगी शुद्धता बरतेगा, मुंह रगड़ता है, लेटरिन करके गुदा भी साफ नहीं करता, हाथ उसके गंदे रहते हैं। सन्यासी एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जीव तो है ही नहीं, फिर जा किसको रहा है? मीठी बात किससे कर रहा है? ये एक ही ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं, तो धोखा किसको दे रहा है? योगी जन्म सेवड़ा, और सेवड़ा जैनी, नंग धड़ंग रहना, पशु वृत्ति रखना, खड़े खड़े खाना, ये कल्याण होता है? चंद्रमूर्ति सिला बताना। योगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, और दरवेश फकीर मुसलमान, इनका देख लो कैसा खेल है। छठमा कहिए ब्राह्मण 6 घर 6 उपदेश, और ये ब्राह्मणों की गति देख लो सारे संसार में, कितना उपदेश देते हैं, इतना उपदेश देते हैं, इतना देते हैं कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। जहां बुरहानपुर में आके भले आप पारखी बन जाओ और कहते रहो इस ब्रह्म परमात्मा तो कुछ भी नहीं,
जब उनके घेरा में गए, उनकी चमक देखी, उनकी दम देखी, उनकी सजावट देखी, उनके देगा जट दाढ़ी लंबी चौड़ी और रुद्राक्ष की माला, चकाचक पीठ पे हाथ है, बेटा खुश रहे, सारे पाप कट जाएंगे, है ना। अब महिमा जाखन मंडन करेंगे ईश्वर परमात्मा का, आपकी आंखों में आंसू चला देंगे। ये कला है उनके पास में। रोचक वाणी। सारा संसार भुलाने के लिए बैठा है, स्वयं भूलते हैं और भूल जाते हैं। मैंने ये सबका देखा है। निर्गुणानंद महाराज जी थे, मैं उनके साथ में रहता था। एक बार उनके भक्त लोग आए कि गुरुजी हमने बहुत पाप करे, गुरुजी हमने अवगुण बहुत करे। अब क्या करें? वो बोले, उन्होंने एक बहुत ही बोल निकाल के दी कुछ पुड़िया, बिल्कुल सारे पाप कट जाएंगे, ये हो जाएंगे, इस मंत्र का जाप करना है, ऐसा करना है, वैसा करना। और उन्होंने प्रसाद मंगाया उनके लिए, और मंगा करके दो। अब देख लो, आजकल प्रसाद तो महंगाई आता है, और जो भी आपको डालना है दान पेटी में डाल दो। सब ने 5-5 हजार रुपया, किसी ने 200 रुपया, किसी ने 500, सब भर दिए, है ना। और उन्होंने मीठा कुटा हुआ जन क्या क्या रखा था, खोआ खोआ मिला हुआ, खाओ दो, घर के लिए भी दिया, उनके लिए भी दे दिया, और सारे पाप कट दिए, चले गए। मैं आया, मैंने कि साहब जी पारक सिद्धांत के निर्णय से तो ऐसा है नहीं, पाप नहीं कर सकते। पाप तो कर्मों का सुधार करेगा तब कटेंगे, है ना। जड़ाध्यास को छोड़ेगा, विचारों को छोड़ेगा, ईसा क्रोध मानछल को छोड़ेगा, ये सारे भुलावे से दूर हो तब कटते। तो बोले बात तो आपकी सही है। मैंने सही है तो फिर ऐसा क्यों किया? कि उनकी तो गधा बुद्धि है ही, उनको गधा कह दो तो बुरा लगेगा, इसलिए उनको सांत्वना देनी पड़ती है। ये गधे हैं, यदि इनको मनुष्य बनाओ तो बनेंगे नहीं, और पाप कटने वाले नहीं है। और मैं कह दूं पाप नहीं कटेंगे तो ये झुकेंगे ही नहीं। तो मैंने कबीर साहब का तो ऐसा झुके चमन झुके, ऐसा होने वाला नहीं। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम मनुष्य नहीं बनेंगे, जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा, तब तक जहां आवश्यकता ता नहीं चढ़ाएंगे, जहां आवश्यकता नहीं है ता चढ़ाएंगे। जो भूखा है उसको नहीं खिलाएंगे, जो भूखा नहीं है उसको खिलाएंगे। है पशु बुद्धि हो जाएगी, बंदरों के पीछे चना लेके डोलेंगे, हैं कबूतरों के लिए ऊपर जाके बढ़िया बढ़िया अनाज रखेंगे छत पे खाने के लिए, बाकी लिए कमी है, कबूतरों के लिए कमी है इसलिए उसके लिए रखेंगे, बंदरों के लिए उसको चना ले डालेंगे, चींटियों के लिए कमी उसमें वो घोर मिश्री मिला मिला के डालेंगे। और चींटी बाहर निकल गया जब चाट जाएगा, पाप किनको लगेगा? है छत पे अनाज खाने के लिए कबूतर आएंगे, बिल्ली की मौज आएगी, पकड़ पकड़ के खाएगी। है मछलियों को ले जाके डालते हैं जल में, सारी मछली किनारे से आ जाते, मछुआरे आराम से पकड़ लाते। किसी भी देहधारी के लिए खाने पीने की कमी नहीं है, जैसी देह जैसा भोजन सबके लिए है। मनुष्य तो केवल मानवता बनाए ले, अपने आप का ज्ञान हो जाए, पारक का ज्ञान हो। जहाँ विवेकी संत रहते हैं, जहाँ पारकी संत रहते हैं, जहाँ इनके द्वारा विचार शुद्ध होते हैं, वहां दान करने से ही पुण्य मिलता है। नहीं तो आप काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगाम, बरसाने, गोकुल मार्ग कहीं भी कत्ते डोलो तो सारा बेकार जाता है। वो पंडे पुजारी में खर्चा करवा लेते हैं। किसी जमाने में भी पंडा पुजारी था, मैं जानता नहीं तो छोटा था, और फिर धीरे धीरे गुरु की कृपा हो गई, इसलिए उनके जालों से बचा। खर्चा करवा लेंगे पूरा, फिर कहेंगे कि भगत वो गुरुजी हमारे पास पैसे नहीं, अरे कि नहीं हमसे ले लो ना उधार, 10,000 रुपया भी दे देंगे आपको उधार। और फिर कहे हम कैसे कि नहीं नाम पता लिखवा जाओ, फिर हम आपके घर पे जा करके ले आएंगे, आपके घर पे भी आ जाएगा वो पंडा, आपको पूरे पुरखाओं का नाम बता देगा, कितने पीढ़ी जुड़ा, बाप का नाम ये था, भैया का नाम ये था, आपका नाम ये, फलाना का ये, हाँ पूरा, हाँ तो पूरा ले लेगा वो गुरबा, है ना। आपका मैं खर्चा करवा दिया, और खर्चा करवा के अपने पास से पैसा आपको ब्याज पे देगा, और फिर आपके घर से लेने भी आएगा, और आप उतने के उतने ही न दोगे, दूने दोगे, अरे गुरुजी देखो ले आए, बड़े परेशानी हुई, खिलाओगे पिलाओगे। किसानों के पास जाते हैं ये गांवों में, इतना गेहूं इकट्ठा करते हैं 100-100 कुंटल और बेच के अपनी जेब में रख करके अपने आ जाते हैं। इनके बाप का तो रही है?
सोरो वृंदावन नगर स्वामनो और ऊंचे बने मकान हो, पंडन के का बाप के बनवाए गए जी जमान हो। उनकी बापती नहीं है, वो तो भक्तों के पैसे से अपने लड़की की शादी कर रहे हैं, भक्तों के पैसे लड़का की शादी कर रहे हैं, भक्तों के पैसे कार खरीद रहे हैं और भक्तों के पैसे वहां मूर्ति बना रहे हैं और भक्तों को ही नाक रगड़वा रहे हैं। उसका कुछ नहीं है, सब भक्त। अरे भक्तों की इज्जत बिगाड़ रहे हैं। वो बेचारे ऐसे झुका, बूढ़ी बूढ़ी माताएं झुको झुको, उनके कपड़े ऊपर हो जाए, नंगी हो जाती बेचारे। मैंने तो जाकर ना भीड़ झुकती है ना, फिर देखना कपड़े सदेंगे, नगिन हो जाती है माता बहनें, भाई नगिन हो जाते हैं। इतनी बुरी बीमारी। अब वो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं नालायक लोग, चरित्रहीन है ये, ऐसे वैसे नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जब तक हमको विवेक नहीं होगा, जब तक पारक सिद्धांत का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम जहां जाएंगे वहां की शोभा में भूल जाएंगे मास्टर साहब। जहां भी जाएंगे वो भुला देंगे। रहनी नाम की चीज नहीं है ना। जो 16 श्रृंगार अपने पति के लिए पत्नी कर रही है, क्या वो अखंड बाल ब्रह्मचारी नहीं है? है? जो सजदज के दूल्हा बन रहा है ब्याह शादी करने के लिए, क्या वो बाल ब्रह्मचारी है? इस ब्रह्म परमात्मा से मिलाने के लिए मठ मंदिरों को सजा रहा है, क्या इस ब्रह्म परमात्मा मिलेगा? है? क्या भक्तों को लूट करके उनके सिर पे हाथ धर के आशीर्वाद दे रहा है, क्या उनके पाप कटेंगे? है? तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, ना पहले हुआ था, ना आज होगा, ना कभी होने वाला। इसलिए अपना व्यवहार सही होना चाहिए, वाणी वचन सही होना चाहिए, निर्णय ठीक होना चाहिए। हम तो जाते हैं तो उनके सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनको राजी खुशी पूछ लेते हैं, वो हमको पूछ लेते हैं, वो हमारी व्यवस्था कर देते हैं, उन्हें कर लेते हैं, अपने जितने चले आए। सिद्धांत की छेड़छाड़ कुछ नहीं, सिद्धांत की छेड़छाड़ करेंगे तो वो जीरो, कुछ नहीं है। बिल्कुल महाभारत में जीव को अंश बता देते हैं। लेकिन हम लोग व्यवहार में नहीं बोलते, संसारी लोग व्यवहार में बोल जाते हैं। हम तो देख के आते हैं, हम तो देखते हैं कि काय के लिए सजाया है, जो इतना जो क्यों कर रहे हैं, किस कारण के लिए कर रहे हैं, है ना। पर आम आदमी जो है वो ये नहीं सोचेगा, वो तो देखते ही मंदिर को उसकी हवा उड़ जाएगी कि एक दिन रहना, 10 दिन रह लो, 15 दिन रह लो, तो और बढ़िया बात है ना। तो वो प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। हम तो एक दिन के लिए गए तो एक ही दिन रहेंगे, हमें तो मालूम है जो तो सारी गंदगी है, बाहर की शोभा है, जड़ का प्रकाश है, जड़ाध्यास है, बुलाने वाला चेतन जीव है, वो अपने आप को जान नहीं रहा है, वो धोखे में फंसा हुआ है, हम धोखे से निकले हुए हैं, इसलिए हम उसकी चाल में नहीं आ सकते। ये निर्णय है सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।